भक्तों, यह कथा श्री रामचरितमानस के पाठ से जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, लंका कांड भाग से लिया गया है। जो यह तीसरा भाग है, लंका कांड का तीसरा भाग, इस छोटे छोटे पार्टों में आपको सुनने को मिलेगा। आप प्रथम भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग क्रम संख्या से सुनकर आप संपूर्ण लंका कांड के पाठ को सुन सकते हैं, जो श्री रामचंद्र जी अपना लीला कैसे किए हैं। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लग खल निज प्रभुताई। सुनताएं प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपने प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। बरनु कुबेर पवन जम काला, भुज बल जित्यु सकल दिगपाला। देख धनुज नर सब 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 बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालियों को तथा काल की भी मैंने अपनी भुजाओं के काल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं, फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। रावण मंदोदरी से कह रहा है, नाता विदित ही कहे से बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय यस जाना, काल बस्य उपजाय अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्री ते पूछा, करब कवन विधि में से जूझा। कहाँ सचिव सुन निश्चरिना, बार बार प्रभु पूछूं कहाँ। सभा में आकर रावण उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहूँ कवन भर करिय विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन हैं। सबके वचन श्रवण सुनी, कहत प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्री मनियति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों ने बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहाँ ही सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथ नपुर आवयहि भांति। बारिधि नाथ एक कपियावा, तासु चरित मन महु सबु गावा। वे सभी मूर्ख खुशखबरी मंत्री ठुकर साहती
मुँह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बात से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लाग कर आया था, उसका चरित सब लोग अब भी मन हो गया है। एक ही बानर इस प्रकार बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लाग कर आया था, उसका चरित सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम ही तब काहूँ, जारत नगर कस न धरी खाहूँ। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिव असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी संपत्ति सुनाई है जो उनमें से कोई अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख मानना होगा। जहीं बारिश बधाऊ हेला, जहीं बारिश बधायो हेला, उतर हुसैन समेत सुबेला। शोभन मनुज खाब हम पाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई कहो, वह मनुष्य है जिसे कहते ही कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनयत आदर, जनि मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहि, ऐसे नर निकाय जग आहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौरव से सुनिए। मुझे मन में कायर ना समझना, समझ लीजिए जगत में ऐसा मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी मीठी कहने वाले हैं, बात ही सुनते हैं और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहित काहित नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठौ सुनि नीति, सीता देहि करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पाले दूत भेजिए और फिर सीता को देखकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। नारी पाए फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई रारी। नाहित सनमुख समर मही, तात करिए हठि मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात सन्मुख युद्ध में उनसे हठपूर्वक डट कर मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुन सन कह दस कंठ रिसाई, असिमति सठ कहीं तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह संपत्ति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार के आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भय भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने दिखलाई है। अब ही तेउर संशय होई,
बेनु मूल सुत भयउ समो घमोई। अबहि तेउर संशय होई, बेन मूल सुत भयउ घमोई। सुनि पितु गिरा परु अति घेरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर गृहस्थ एक कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानि 10 सीसा, भवन चलो निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपने 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चल दिया। लंका शिखर ऊपर अगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाइत ही मंदिर रावण, लागे किनरे गुण गान गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजहि ताल पखावज बीना, नृत्य करहि अपचरा प्रवीणा। ताल करताल पखावज मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिस सो, संतत करई विलास। परम बल रिपुशीस पर, तद्यपि सोच ना त्रास। वह बिस्तर सैकड़ों इंद्री के समान भागे विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, प्रभु उसको ना तो चिंता है और ना डर ही है। हुआ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य मम प्रभु विसेखी। यहाँ रघुवीर जी सुबेल पर्वत पर सेना की बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर तह तरु किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और समुद्र फूल अपने हाथ से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मूग छाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उचंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दुह कर कमल सुधारत बाना, कहलं के समंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं और धनुष तथा
दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापति विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, काट निसंग कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य तिनर यही ध्यान जे, रहत सदा लैलीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलोकी प्रभु, देखा उदित मयंक। कात सबहि देखहु शशि, मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिश गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत्त नागतम कुंभ निबिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूरब दिशा रूपी पर्वत की गुफाओं में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तकों को विदीर्ण करके आकाश रूप में वन में निर्भय विचर रहा है। विथुरे नभ मुकुताहल तारा, निस सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहूँ काह निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालपात है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय। श्री जानकी माता की जय। श्री लखन लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।